हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो इस वीडियो में हम एसबीआई कार्ड्स को कवर करने वाले हैं। अभी कई लोग होंगे जो लोग एसबीआई कार्ड्स में फंसे हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अभी नेक्स्ट व्हाट हमें क्या करना चाहिए, बाय करें, होल्ड करें या एग्जिट हो जाए। तो उसी को लेके इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एसबीआई कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो 52 वीक्स हाई था वो 1165 का था। वहाँ से एक रिवर्सल आया, नीचे की तरफ वो गई और अभी बिकॉज ऑफ द जियो पॉलिटिकल टेंशन और एक पैनिक का माहौल है, जिस वजह से कंटिन्यूसली एक अच्छे क्वार्टर थ्री रिजल्ट के बावजूद एसबीआई कार्ड जो है वो कंटिन्यूसली फॉल होते जा रही है और आज भी इसने अपना नया 52 वीक लो बनाया है विच इज़ 712.25। ये इसने आज ही बनाया है। 730.55 पे इसने क्लोजिंग दी है। जब कोई स्टॉक नया ऑल टाइम लो बनाती है तो वो स्टॉक वैसे ही कमज़ोरी के वक्त में है, वो कमज़ोरी के ट्रेंड में है। इसका चांसेस है कि आने वाले कुछ सेशन तक ये इसी तरीके से और ज़्यादा कमज़ोरी दिखाएगी। अभी करना क्या है, कई लोग होंगे आप लोग जो लोग 1000 और 1100 के लेवल पे फंसे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग चार्ट की तरफ अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। 200 डीएमए जो इसका 990 का था, 200 डेली मूविंग एवरेज, वहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुकी है। उस सपोर्ट लेवल को इसने तोड़ दिया है। तो इसका मतलब है कि स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा वीक है। अभी जिस लेवल पे वो है वो ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन है। अगर उस लेवल को भी ये तोड़ती है, कल अगर आप देखते हो कि रिवर्सल नहीं आ रहा है, रिकवरी नहीं आ रही है, स्टॉक और ज़्यादा फॉल हो रहा है, जो कि चांसेस है कि होगा, तो काफ़ी पुराना इसका एक गैप है 680 के आसपास। ओके, उस लेवल को ये कंपनी का जो शेयर है वो टच कर सकता है 680 के लेवल को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक ऑलरेडी आ चुकी है। आज इसने 730 के आसपास क्लोजिंग दी है और 680 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो जिस तरीके से ये फॉल हो रही है, हम इसको ये गैप फिल होता हुआ देख सकते हैं इस लेवल पे, जो कि काफ़ी पुरानी गैप है, 2021 से भी पहले की ये गैप है 680 के लेवल पे। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको हर डिप में एंट्री नहीं लेनी है, आपको वेट करना है। आप एक दो ट्रेडिंग सेशन वेट एंड वॉच करिए, कैश को हाथ में रखिए। जिस दिन आप देख रहे हो कि रिवर्सल आ रहा है, रिकवरी देखने को आपको मिल रही है, थोड़ा सा महंगा लीजिए, पर रिकवरी जब आए तभी लीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो कैपिटल है वो सिक्योर रहेगा। वरना आप समझ नहीं पाओगे कि स्टॉक कितना नीचे जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता, राइट। तो समझ लो, अगर आपने आज ही ले लिया बाय ऑन डिप समझ के, कल अगर स्टॉक और ज़्यादा फॉल होगा तो फिर आप कितने बार ऐसे करके लोगे, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल कल के दिन देखिएगा कि रिकवरी आ रही है नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो वेट करिए जब तक रिकवरी नहीं आती है। 680 के लेवल को आप ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा, मतलब 680 के लेवल को आप थोड़ा वॉच कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि 680 का लेवल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से एक्चुअल रिवर्सल आने के चांसेस हैं और 680 के लेवल से ये वापस से ऊपर की तरफ जा सकती है। जब तक ये 990 को क्रॉस नहीं करेगी तब तक स्टॉक में कमज़ोरी रहेगी, पर फिर भी काफ़ी सारे ऊपर के लेवल्स पे गैप है जिसको ये नियर टर्म में फिल कर सकती है। ओके, तो वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करनी है तो आप 736 से 740 अगर ये ब्रेकआउट करती है, इस लेवल के ऊपर जाती है, आप इसमें शेयर में बाइंग कर सकते हो 795 के लेवल के लिए, क्योंकि 795 पे एक अनफिल्ड गैप है जो ये नियर टर्म में फिल कर सकती है। और आपको स्टॉप लॉस 680 का ही रखना पड़ेगा। ये आपको तब करना है, 740 के लेवल पे आपको तब एंटर करना है जब आप देख रहे हो कि स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर स्टॉक कमज़ोर है तब कोई पॉइंट नहीं है कि आप एंट्री लो। ओके, 740 क्रॉस करता है तो ही एंटर लीजिएगा, वो भी 795 के टारगेट के लिए। 680 का स्टॉप लॉस रखिएगा। और जिनको बाय ऑन डिप करना है उनको अभी कुछ नहीं, उनको सिर्फ वेट करना है जब तक आपको रिवर्सल के साइंस नहीं दिखते हैं। एक दो ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देख रहे हो कि स्टॉक ग्रीन की तरफ जा रहा है, ऊपर उठ रहा है, तो फिर वो एक पॉजिटिव साइन है, फिर वहाँ पर आप सोच सकते हो एंट्री लेने का। 795 का एक नियर टर्म टारगेट है और फिर एक ऊपर का एक गैप है 864 के लेवल पे। तो जहाँ पे अभी ये फॉल, अभी फ़िलहाल 730 के आसपास जो एसबीआई कार्ड्स है और कल के दिन हो सकता है और ज़्यादा नीचे गिरे, तो 680 के लेवल से भी अगर आप ख़रीदारी करते हो, ओके, तो 864 के टारगेट जो नियर टर्म में हमें एक साल के अंदर अंदर देखने को मिल सकते हैं, अभी 20% दूर है। यानी कि 20% का अपसाइड पोटेंशियल अभी इस एसबीआई कार्ड में मुझे देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि 864 एटलीस्ट हम टच कर सकते हैं। तो अगर आप ख़रीदारी करते हो तो हर डिप में तो बाय करना नहीं है, रिवर्सल पे बाय करना है।
और वहाँ से आपको 20% का टारगेट आप लेके अपना चल सकते हो। एक साल के अंदर अंदर आपको मुझे ऐसा लगता है कि 20% का गेन दे सकती है, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। ओके, वो भी ऐसे साइडवेज मार्केट में। बाकी अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तब तो बिल्कुल कोई टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि SBI कार्ड मुझे लगता है इसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। अभी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन फ्यूचर अगर हम देखें क्रेडिट कार्ड का जो फ्यूचर है वो मुझे थोड़ा ब्राइट लगता है। इसका मार्केट मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल है और आगे जाके क्रेडिट कार्ड के जो कंजम्पशन है और ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर हम एनालिस्ट का भी देखते हैं तो 21 एनालिस्ट में से 20 एनालिस्ट का मानना है कि इसमें आप बाइंग कर सकते हो। ओके, बाकी इसमें और एक पॉजिटिव चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि दिसंबर क्वार्टर में आप देखो प्रमोटर ने बहुत माइनर लेकिन थोड़ी सी होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। 69.37 से 69.47 का प्रमोटर का होल्डिंग है। FII का घटा है, लेकिन उसको आपको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल आप जानती हो कि FII कंटिन्यूसली सेल ऑफ करते जा रहे हैं एवरी डे। जो मैं स्टॉक मार्केट टुमारो वाला रात में एक जो वीडियो बनाती हूँ उसमें मैं आपको FII का जो डेटा दिखाती हूँ, आपको तो पता ही है कि 6,000 7,000 करोड़ करके वो डेली सेल कर रहे हैं। तो वहाँ से ये जो कम है विच इज़ वेरी नेचुरल एंड ऑब्वियस। बाकी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। तो ये सब पॉजिटिव साइन है फॉर द कंपनी, जहाँ पे क्योंकि प्रमोटर को हो या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो या म्यूचुअल फंड, सबको इसमें ग्रोथ दिख रहे हैं। वैसे भी क्वार्टर 3 रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 84% से इंक्रीज़ हुआ है क्वार्टर 3 में, बिकॉज ऑफ हेल्दी स्पेंडिंग बाय यूज़र्स। हेल्दी स्पेंडिंग मतलब क्या? खर्च जितना ज़्यादा लोग करेंगे, जितना ज़्यादा लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। अभी कोविड की वजह से इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता था और पड़ा भी था थोड़ा बहुत। वो इसलिए क्योंकि कोविड के वक्त में इकोनॉमिकल स्लो डाउन आ गया था, और इकोनॉमिक स्लो डाउन जब होता है तो लोगों की खर्च करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अभी क्या हो रहा है, अभी जब सब कुछ थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो रहा है तो लोगों का जो खर्च करने का कैपेसिटी है वो बढ़ रहा है। ओके, अब जब लोग खर्च कर पा रहे हैं तो उस वजह से लोग खर्च कर भी रहे हैं। और क्रेडिट कार्ड जो है ना, आजकल के यूथ बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड में फोकस करते हैं, वो खरीदते हैं क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ही परचेजिंग करते हैं बिकॉज ऑफ द कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स। तो वैसे देखो, मैं पर्सनली क्रेडिट कार्ड के फेवर में उतना हूँ नहीं, पर स्टॉक तो ऑब्वियसली अगर आप इसका स्टॉक लेते हो तो कुछ बुराई नहीं है। बाय द वे, क्रेडिट कार्ड मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि मुझे लगता है वो अननेसेसरी, एक्चुअली इट इज़ अ ट्रैप, जो मुझे बिल्कुल क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पसंद नहीं है। लेकिन कई लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड से यूज़ करते हैं क्योंकि उनको अच्छे अट्रैक्टिव रिटर्न्स, कैशबैक, रिवॉर्ड ये सब मिलते हैं। तो ये सब जितना इंक्रीज़ होगा और आगे जाके भी अगर आप देखोगे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, अर्बन सिटीज़ है, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड के कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ेंगे फ्यूचर में। तो फ्यूचर के हिसाब से कंपनी बहुत ज़्यादा ब्राइट लगती है मुझे, और आप चाहो तो आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर अ फ्यूचर पर्सपेक्टिव। जैसे मेरे पास भी SBI कार्ड है, थोड़े से ऊपर के लेवल पे है, 900 के लेवल पे मैंने मेरा लिया हुआ था, और अभी मैं एवरेजिंग करूँगी। अगर ये 680 के आसपास आता है और वहाँ से रिवर्सल मिलता है तो मैं थोड़ा और एवरेजिंग करूँगी। ओके, बाकी SBI कार्ड लॉन्ग टर्म के लिए सही है। 5-6 साल अगर आपको रखना है तो आप आराम से रख सकते हो, और 1 साल के अंदर अंदर भी अगर आपको एग्ज़िट करना है तो अभी ख़रीदो, 20% के रिटर्न पे आप एग्ज़िट कर जाओ, ये भी आप कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।